जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरु जी। आज हम कुछ अलग हटके पढ़ेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि अगर किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर अपना खुद का स्वामित्व दर्शाना हो, अधिकार दर्शाना हो, तो क्या करते हैं। तो एक तो सेंटेंस आपका होता है, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूं फिर आपको बताता हूं। दिस subject plus is am are was या where प्लस संबंध कारक प्लस ओन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ आपका रहेगा। प्लस आपका ओ डब्ल्यू भी साथ में चलता रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, ठीक। किंतु उस पर आपका खुद का स्वामित्व है कि नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें खुद का स्वामित्व कैसे होता है। जैसे यह मेरी अपनी पुस्तक है कि नहीं। अब इसमें मेरी अपनी मतलब खुद का स्वामित्व है, किसी और का नहीं है। तो क्या करेंगे, कौन मेरी है, दिस बुक, दिस इज संबंध कारक इसका माई है, अपने के लिए खुद के लिए ओन लगा देंगे। दिस इज माई ओन क्या है, बुक, है ना। यह उसके खुद की घड़ी है ना, खुद की है, खुद का उसका अधिकार है। तो दिस इज, फिर कह रहा है संबंध कारक इज, खुद के लिए ओ ओ डब्ल्यू एन, ओन क्या है, वॉच, ठीक है। अब इसमें अभी आपने कुछ सेंटेंस और ना पढ़े होंगे, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने माई देखा, हिज देखा, हर देखा, किंतु इसके अलग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपने टेबल प्रोनाउन वाली देखी होगी, तो इससे अलग कुछ और लिखा रहता है। क्या, माइन लिखा रहता है, योर्स लिखा रहता है, हर्ष लिखा रहता है, EIR देयर्स लिखा रहता है। तो इनका मतलब क्या होता है, इनको आपने कभी इनका अनुवाद ना देखा हो, देखा तो होगा भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो लिखे रहते हैं, किंतु इनका कहीं आपने यूज ना देखा होगा, इनका कहीं आपने यूज ना देखा होगा। तो इनका मतलब क्या होता है, मैं इनको आज आपको बड़ी आसानी से, सरलता से बताऊंगा। अब इनका मतलब होता है में से एक, क्या होता है, में से एक। अब हम इनके अनुवाद को भी एक बार करके देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब समझो
पुस्तक तो है किंतु एक पुस्तक है। अब इसमें घुमा क्या रहा है, समझिए कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें, वैसे सबके पास भी बहुत सारी किताबें होती हैं, तो उनमें से कह रहा है उनमें से एक है। जब उनमें से एक का भाव आ जाए तब आप इन संबंध कारक का जो छूटे हुए हैं आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो होगा क्या, दिस इज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, फिर आपको लगाना है आप किसकी, माइन। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई, था कहे दो क्योंकि इस तो लिख चुके हैं। अब मेरा भाई था का मतलब भाइयों में से एक। जब भाइयों में से एक की बात करें तब क्या होता है, हीज ए, क्योंकि एक भाई की बात कर रहा, ब्रदर, फिर क्या लगाएंगे आप माइन। ओके, बिल्कुल आसान है। आप इस तरह के सेंटेंस 2 4 से 10 कर लीजिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है जो मुख्य होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको चाहिए क्या, चाहिए का मतलब ये कि आपने इसका मतलब सुना होगा का, की, के, सुना है। तो इसमें और इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए आप आपका भी प्रयोग करते हैं और इसी के लिए कामा और एस का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अब अगर आपको इन दोनों का अंतर पता चल जाए, अंतर का मतलब ये है कि आप इनको समझ जाएं कि कब कब प्रयोग किए जाते हैं, तो आप इनको आसानी से लिख लेंगे। आइए समझते हैं। ये जो आप है, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, एक बात। और ये जो एपॉस्ट्रॉफी यस है, ये वाला पार्ट है, ये कहाँ यूज होता है, ये सजीव व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। मैं आपको इसके एक एक एग्जाम्पल को बताता हूं। जैसे वह राधा का भाई है ना, तो ही इज, अब ये राधा का भाई है, राधा सजीव है तो राधा, फिर कामायस लिख देंगे ब्रदर, राधाज ब्रदर। ओके, दूसरा, अब आपको समझते हैं। जैसे ये किताब के पृष्ठ हैं, या ये कह सकते हैं कि पेज है। क्या कह सकते हैं, पेज है। कौन है ये, तो दीज आर। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमने इसका काकी के से संबंध दर्शाया, तो जब बात चौपी लगाया तो क्या किया कि सीधे लेके गए,
लेकिन जब आप लगाएंगे तो उसको पीछे से पकड़ेंगे। कैसे? पेज पहले लिखेंगे, पेजेस हो जाएगा। अब बचा क्या आपका? ऑफ द बुक। ऐसे ये आपका ऐसे होता है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में तो आ गई। अब आप इसको लिखिए। तो फिर मैं इसके बाद एक रूल विशेष जो बहुत जरूरी है, कभी कभी काम भी पड़ता, कभी क्या अक्सर काम पड़ेगा, तो आपके लिए हमेशा काम आएगा, उसको देखते हैं आगे। लिख लीजिए पहले। अब हम इसके अगले भाग की ओर पढ़ेंगे जो बहुत ही आसान है, समझदार है और बड़ा सेंटेंस काम का है, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में बहुत अधिक काम आता है। अब जैसे मान लो कोई लड़की लड़का है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस, या एक दूसरे पर भरोसा करते हैं आपस में, है ना, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे लिखा हो तो क्या करते हैं? अगर आपका एक और दूसरे लिखा हो तो क्या करते हैं, है ना, ये। तो पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं यहां लिखे रहा हूं टेंस के अनुसार, मतलब आप अगर पास्ट में भी ले जाएं, जैसे प्यार करते थे, नफरत करते थे, विश्वास करते थे, अभी तो कर रहे हैं, बाद में शायद, कहते हैं ना कि जो खटास होती है तभी होती है जब मिठास होती है। अब अगर प्रेम है तो फिर नफरत और घृणा तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो होगी होगी। वर्ब टेंस के अनुसार आप लिखेंगे। अगर यहां किसी प्रीपोजिशन का उपयोग है, प्रीपोजिशन कोष्ठक में यदि आवश्यकता हो तो प्लस क्या करेंगे? प्लस में आपको लिखना है ईच अदर, EACH, ईच अदर। अब मैं इसमें भी अलग अलग लिखूंगा, या वन अनदर। अब इसको भी आप समझ लीजिए, मैंने इसकी वीडियो शार्ट बना रखी है, आप शार्ट को भी देख लीजिए ताकि आपके काम वो भी आ जाए। तो ईच अदर का मतलब होता है दो लोगों के लिए। किसके लिए? दो लोगों के लिए। मैं आपको अभी इसका सेंटेंस करके दिखा रहा हूं। और वे ये दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इन चीजों में थोड़ा सा बारीकी रहती है, बाकी कुछ होता नहीं है। अब मान लो मेरे पास एक लड़का है, कलुआ है, कल्लू। तो मैं अगर लिखूं सेंटेंस कि कल्लू और रानी, कल्लू और रानी एक, यूं एक क्या कहा लिखा था, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, प्रेम है तो फिर समझना ही पड़ेगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक दूसरे लिखा हो, ये लिखा है एक दूसरे लिखा हो तो क्या करते हैं? ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा, कितने लोग हैं? दो, कल्लू एंड रानी। कल्लू बोल रहा ये जो रानी है इसको सपनों की रानी बनाएगा भाई, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये जीवन ही इसी शादी विवाह से जुड़ा है।
लोग पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं? कमाते हैं तो किस लिए कमाते हैं? अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं। शादी करेंगे किसी सुंदर कन्या से, तो ये हमारा कल्लू भी रानी से शादी करना चाहता है। अच्छा छोड़ो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है और ये आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, क्योंकि दो हो गए, दो का मतलब इंग्लिश में बहुवचन होता है। लव मतलब प्रेम करते हैं, किससे? एक दूसरे से, ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब इसी का सेंटेंस अगर आप देखना चाहें तो उसका क्या होगा? क्यों लाला? तो फिर उसमें क्या होगा भाई? अब प्रेम है तो संबंध भी होंगे, एक दूसरे का सहयोग भी होगा। मुस्कान आ रही है? चलो कोई नहीं। अब समझिए, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब जहां प्रेम संबंध होंगे तो वहां स्वाभाविक सी बात है, सहायता करेंगे। किंतु यहां थोड़ा सा अलग हो गया है। अलग मतलब क्या हो गया कल्लू बाबू? कि ये अगर दो लोगों की बात नहीं है, ये जो रानी जी हैं कई लोगों की सहायता करती हैं। ये जो रानी जी हैं कई लोगों की सहायता करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर एक से दो हुए, अब दो से अगर ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे बच्चा? ये लिखा है ना? जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा? वन एंड अदर। समझे? अब देखो, सत्य बात तो कड़वी होती है। अब तुम मने में लड्डू तो फोड़े रहे हो, फोड़ लो, फोड़ लो, फोड़ लो भाई, हम भी थोड़ा सा देखे ले रहे हैं। तो सब्जेक्ट बेटा क्या होगा? दे। हेल्प मतलब सहायता करते हैं, किसकी? अब चूंकि एक दो से अधिक है तो क्या लगाएंगे? वन एनदर। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है ऐसे ही सहयोग करते रहिए ताकि अपनी YouTube फैमिली धीरे 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 बढ़ती रहे। मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल इकट्ठा मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिना मेहनत के कोई कार्य सफल नहीं हो। ताकि सफल हो जाए भाई, सब लोग मेहनत करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको अंक अच्छे मिल जाए, आपको कोई अच्छी से नौकरी मिल जाए, है ना? नौकरी के बाद छोकरी मिल जाता, शादी हो जाए, इसी तो पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब कर लें ताकि धीरे धीरे हम लोग विकास की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।